सोचिए, आप एक दुकान पर जाते हैं। आपको कुछ खरीदना नहीं है, लेकिन आप 2000 रुपए का सामान लेकर बाहर निकलते हैं। क्यों? या सोचिए, आप अपने उस दोस्त को अपनी बाइक या पैसे देने से मना करना चाहते थे, लेकिन मुंह से निकला, हाँ भाई ले जा। बाद में आपको गुस्सा आता है, यार मैं मना क्यों नहीं कर पाया। दोस्तों, ये आपकी गलती नहीं है, आपके दिमाग के साथ खेला गया है। हमारे आसपास, चाहे वो रिश्तेदार हों, ऑफिस के कलीग्स हों या इंटरनेट पर बैठा कोई स्कैमर, ये सब डार्क साइकोलॉजी के उन पैंतरों का इस्तेमाल करते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं। वो जानते हैं कि भारतीय इंसान इमोशनल होता है, उसे ना कहने में शर्म आती है और बस इसी बात का वो फायदा उठाते हैं। आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के वो 5 शातिर तरीके बताऊंगा जो आज के टाइम में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो 5वां तरीका है वो तो इतना कॉमन है कि आप हैरान रह जाएंगे। चलिए, आपके दिमाग का रिमोट वापस आपके हाथ में देते हैं। डार्क साइकोलॉजी का पहला तरीका, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं चने के झाड़ पर चढ़ाना। मान लीजिए ऑफिस में या कॉलेज में आपका एक दोस्त है जो कभी आपसे ढंग से बात नहीं करता, लेकिन अचानक एक दिन वो आपके पास आता है और कहता है, भाई तेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स तो गजब हैं यार, तू तो बॉस है। मेरा एक छोटा सा काम है, तू ही कर सकता है, मुझसे तो हो ही नहीं रहा। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं ऑल्टर कास्टिंग। वो आपको एक ऐसे रोल में फिट कर देते हैं जहां आप खुद को हीरो या मददगार समझने लगते हैं। वो आपकी झूठी तारीफ करते हैं। जैसे ही आप उस तारीफ को सच मान लेते हैं, आप उनके जाल में फंस जाते हैं। अब आप उनका काम करेंगे सिर्फ उस झूठी इमेज को बनाए रखने के लिए। वो आपसे काम करवा लेंगे और पीछे मुड़कर हंसेंगे। तो अगली बार आपको क्या करना है? जब कोई अचानक आपकी बहुत ज्यादा तारीफ करने लगे तो समझ जाइए दाल में कुछ काला है। अब आते हैं डार्क साइकोलॉजी के दूसरे तरीके पर। इंडिया में एक कहावत है, जिसका नमक खाया है उसकी बात माननी पड़ेगी। चालाक लोग इसी का फायदा उठाते हैं। इसे कहते हैं रूल ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी लेन देन का नियम। सोचिए, आपका एक पड़ोसी या दोस्त है जो जबरदस्ती आपके लिए कुछ करता है, जैसे बिना मांगे आपके लिए चाय ले आया या जबरदस्ती आपकी थोड़ी सी मदद कर दी। आपको लगता है चलो कितना अच्छा इंसान है, लेकिन असल में उसने आपके दिमाग में एक उधारी खाता खोल दिया है। 2 दिन बाद वो आएगा और कहेगा, भाई मेरी बाइक खराब है, तेरी कार चाहिए थी 2 दिन के लिए। अब आप अंदर से मना करना चाहते हैं, लेकिन वो चाय और वो छोटी मदद आपको मना नहीं करने देगी। आपको लगेगा, यार उसने मेरी मदद की थी, अब मुझे भी करनी पड़ेगी। उसने 10 रुपए की चाय पिलाकर आपसे 10,000 का काम करवा लिया। इसे कहते हैं एहसान के बोझ तले दबाना। डार्क साइकोलॉजी का तीसरा तरीका, जो हमारे रिश्तों में सबसे ज्यादा कॉमन है, द विक्टिम कार्ड। ये वो लोग हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं। इनकी लाइफ में हमेशा कोई ना कोई ड्रामा चल रहा होता है। या आपसे पैसे मांगेंगे या आपका टाइम मांगेंगे, ये कहकर के मेरी तो किस्मत ही खराब है, कोई मेरा साथ नहीं देता, बस तुम ही हो जो मुझे समझते हो। आप इमोशनल हो जाते हैं। आपको लगता है कि इनकी मदद करना आपका फर्ज है, लेकिन ध्यान दीजिए, इनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। ये आपकी सिंपैथी चूसते हैं। अगर आप इनसे एक बार भी ना कह दें तो ये तुरंत आपको मतलबी और धोखेबाज घोषित कर देंगे। देखा, मुझे पता था तुम भी औरों जैसे ही हो। ये आपको गिल्ट यानी पछतावा महसूस करवाते हैं ताकि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहें। डार्क साइकोलॉजी का चौथा तरीका, जो आजकल ऑनलाइन बहुत चल रहा है, आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा, ये कोर्स कर लो, बस 10 सीट्स बची हैं, या Amazon पर ओनली 1 आइटम लेफ्ट इन स्टॉक। इसे कहते हैं स्कैरसिटी प्रिंसिपल, यानी कमी का डर। जब हमें लगता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है तो हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है और बस पाने की होड़ में लग जाता है। ये सिर्फ शॉपिंग में नहीं, धोखेबाज लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई स्कीम बताने वाला कहेगा, भाई ये मौका बस आज रात तक है, कल से रेट डबल हो जाएंगे, पैसा लगाना है तो अभी लगा दे। वो आपको सोचने का टाइम ही नहीं देते, वो हड़बड़ी मचाते हैं। याद रखिएगा, जहां भी जल्दबाजी है वहां 99% चांस है कि कोई आपके साथ गेम खेल रहा है। और अब डार्क साइकोलॉजी का 5वां तरीका, जिसे हम सब ने कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया है। मान लीजिए एक सेल्समैन आपके घर आता है। वो आपको 5,000 रुपए का एक वैक्यूम क्लीनर बेचने की कोशिश करता है। आप साफ मना कर देते हैं, नहीं भाई नहीं चाहिए, बहुत महंगा है, और दरवाजा बंद करने लगते हैं। तभी वो सेल्समैन कहता है, चलिए कोई बात नहीं सर, आप ये नहीं ले रहे, कम से कम ये 200 रुपए का क्लीनिंग लिक्विड तो ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है और सस्ता भी है। अब यहां क्या हुआ? आपने उसे 5,000 के लिए मना किया तो आपको थोड़ा सा बुरा लगा। जब उसने अचानक अपनी डिमांड घटाकर 200 रुपए कर दी तो आपको लगा, चलो 200 रुपए की तो बात है, ले लेता हूं।
असल में वो 200 रुपए का वो लिक्विड बेचने ही आया था। उसने 5000 का प्रोडक्ट सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि 200 रुपए आपको सस्ते लगें। उसने बड़ी ना को छोटी हाँ में बदल दिया। तो दोस्तों, ये थे वो 5 डार्क साइकोलॉजी के जाल जो आपके चारों तरफ बिछे हुए हैं। अगली बार जब कोई बिना वजह तारीफ करे, जबरदस्ती मदद करे या जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे, तो 1 सेकंड रुकना, गहरी सांस लेना और सोचना कि ये मेरा फैसला है या मुझसे करवाया जा रहा है।